जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने कल एक क्लास ली थी जिसमें नंबर सिस्टम की क्लास थी, लेकिन उसमें थंबनेल की मिस्टेक की वजह से उसमें परसेंटेज पड़ गया था, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आज ये हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। मतलब इसमें हम क्लास नंबर 2, वो हमारी नंबर 1 क्लास थी इसकी नंबर सिस्टम की, और ये हमारी क्या है, नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। तो आज हम इसमें क्वेश्चन को जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूपीएसआई में पूछे गए हैं उनको हम आज करेंगे, और उनको बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल, यानी कि वर्ग भी है और उसका वर्गमूल भी है, दोनों संख्याओं के योग का वर्गमूल कितना है, 13 है। ठीक है, और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें दिया गया है यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल, यानी कि पहली संख्या हमारी x है, दूसरी x² प्लस y², इनके वर्गों का योग, और इसी का वर्गमूल दिया गया कितना, 13। अगर हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो x² प्लस y² इक्वल टू हो जाएगा 169। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया गया, x माइनस वाई दिया गया हमारा 7। ठीक है, अगर ये 7 दिया गया, अब इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे। अब एक फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख लेना, यहाँ पे फार्मूला लिख लेना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो सवाल इसमें अब दिया गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हमारा क्या दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, x² और y² की वैल्यू हमारी दी गई माइनस 2xy। ठीक है, अब ये हो जाएगा 49, 169 माइनस 2xy। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2xy इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस के 49। जब इसमें से माइनस करेंगे 2xy तो ये 0 और ये 12, यानी कि 2xy की वैल्यू कितनी आ गई, 120। हमें निकालना क्या, संख्या के वर्ग का मान, यानी कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या के वर्ग का मान निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy, ये होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया गया इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर का जो दिया गया है 169, इसकी वैल्यू दी गई, प्लस 2xy की वैल्यू भी हमने निकाली, कितनी 120 है। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 9 और 8 और 2, तो ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आ गई वो हमारी 17 आ गई। यानी कि हमारी जो वैल्यू दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे x और y की। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक है कि सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, फिर उसको घटा के आधा कर दो, यानी कि 17 और 7 24, और 24 का जब हम लोग आधा करेंगे तो ये 12 हो गई, एक संख्या हमारी 12 हो गई। अब इनको घटा के जब आधा करेंगे तो 17 में से 7 गया, कितना बचा 10, 10 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा 5। तो छोटी संख्या के वर्ग का मान, यानी कि छोटी संख्या हमारी 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 25 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 25 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि x प्लस x माइनस वाई की वैल्यू दी गई, तो हमें कोशिश करना है कि x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। उसके बाद इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लें। उसके बाद जो पूछा गया उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किसी संख्या के 5/6 का मान 645 है, तो उसी संख्या के 9/20 का मान क्या होगा। कल हमने क्वेश्चन इसी तरीके का सॉल्व किया था। अब किसी संख्या है x, इसके 5/6 का मान दिया गया 645। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 645 इंटू 6/5, और उसी संख्या के 9/20 का जो है वैल्यू निकालनी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटो इसको, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 निमक 45, 2 1 2 9। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, 2 से काटो, 2 3 6, 2 10। अब ये 10 पड़ा रहे तो ऊपर मल्टीप्लाई करा लो। x की वैल्यू पहले 3 से कराओ, 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 एकम 3, ये आ गया इंटू 9 और अपान में 10। अब इसको जब कराएंगे तो 9 7 63 के 3, 9 8 72 और 72 6, 72 6 78, 9 3 27 और 27 7 34, यानी कि 10 है नीचे तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 34। ये हो जाएगा 348.3 किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं ये हमारी संख्या है x, ठीक है। एक संख्या का 3 गुना, इसी का 3 गुना 3x हो गया, उसी के 1/3 से, अब इधर लगाएंगे बराबर, उसी के 1/3 यानी कि x/3 से 24 अधिक है। ये 24 अधिक है, इसको 24 कम कर देंगे, बराबर हो गए दोनों। ठीक है, इक्वेशन बन गई। 24 को उधर भेज देंगे तो 3x माइनस x/3 इज इक्वल टू 24। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 3 3 जा 9 और x घटाएंगे तो 8x/3 इज इक्वल टू 24। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे, 8 3 24, x की वैल्यू हमारी आ गई 9। हमसे क्या पूछा गया, x की वैल्यू पूछी गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 3 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं भाजक भागफल और शेषफल। ये रेशियो में है हमारे तीनों, तो इसमें कह रहा भाजक जो है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, तो क्या भाजक है ना। तो आप देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग रेशियो बनाएंगे। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, तो भाजक 4 गुना मान लेते हैं पहले इसको। ठीक है, ये 1 है, ये 4 है, लेकिन शेषफल का 3 गुना। अब 3 गुना बनाना तो मुश्किल है, तो 3 का 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रख लेते हैं 12। तो ये इसका क्या है, इसको रख लेते हैं 3। अब इसको 3 रखेंगे तो भाजक भागफल का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा 12। ठीक है, और शेषफल का 3 गुना है, तो ये इसको रख लो 4, तो ये 4 का 3 गुना हो गया। ठीक है, ये हमारा रेशियो बन गया, ये हमारा अब रेशियो बन गया, ये हमारा बन गया रेशियो। ठीक है, अब इसमें कह रहा है यदि शेषफल 20 है, तो यानी कि शेषफल यानी कि 4 की वैल्यू दी गई, 4 की वैल्यू 20 दी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। जब 1 की वैल्यू 5 आ गई तो भाजक हमारा निकल के आएगा 60। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 आ जाएगा, इसको ये 20 आ जाएगा। ये तो हमारा दिया ही गया, ये तीनों वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखो, हमें निकालना भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, इसको 1 मिनट साइड करो, इसको छोटा कर लो। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, अब इसमें क्या दिया गया है, अब देखो ध्यान से। तो हमारा फार्मूला ये होता है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और प्लस में होता है शेषफल, प्लस में शेषफल। तो हमारा भाज्य हमें निकालना है, तो भागफल कितना है
भागफल हमारा निकल के आया कितना 15 और भाजक कितना निकल गया है 60 और प्लस में शेषफल हमारा 20 दिया गया। तो इसको जब करेंगे तो 15 छक्का 90, ये हो गया 900 और प्लस में 20, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 920। 920 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये समझ में आया होगा, ये हमारा फार्मूला, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन कई बार जो है यूपीएसआई में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सीधा सा सवाल है। तो हमने फार्मूला क्या बताया था, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और प्लस में शेषफल, इसको लिख लेना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा भाजक जो है भागफल का 6 गुना है। चलो बनाते हैं, भाजक जो है भागफल और शेषफल। इसमें कह रहा है भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, पहले इसको 6 गुना करके देख लो, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। अब इसका भी हमें 5 गुना जो है बताना है, तो इसको कर लो 30, 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो गया। इसको कर लो 30। अब इसका 6 गुना है ना, तो ये 5 छक्का 30 और इसका 5 गुना है तो ये 6 हो गया। ये हमारा रेशियो बन गया। शेषफल 12 दिया गया, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी दी गई 12, तो 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, सॉरी 2, 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ गई 2। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। देखो तीनों की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब फार्मूले में रख देंगे तो भागफल गुणे भाजक, तो भागफल 10 गुणे 12 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 12 और प्लस का शेषफल कितना है, 1 सेकेंड, भागफल गुणे भाजक तो 10 10 मल्टीप्लाई बाई 60 और प्लस में 12, जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 600 प्लस के 12, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 612, यानी कि हमारा भाजक क्या होगा, भाज्य जो हमारा निकल के आएगा 612। तो 612 हमारा चौथे ऑप्शन में है, ये हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए हम आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। दोनों क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन फिर आ सकता है एग्जाम में, इसलिए हम आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन समझा रहे हैं। एक समांतर श्रेणी, ये क्वेश्चन है हमारे एपी की, यानी कि समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी में 21वां पद इतना दिया गया है और पहला पद इतना दिया गया, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पहले एक फार्मूला लिख लेना, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, एक समांतर श्रेणी में 21वां पद, तो 21वां पद A21, ठीक है, तो ये दिया गया ना हमारा 21वां पद, तो 151 दिया गया है। ए हमारा कितना, पहला पद 51 दिया गया, प्लस में n माइनस 1 निकालना क्या है हमें, सर्वांतर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 21वां पद है ना ये, तो यहाँ पे n बराबर क्या दिया गया है 21, ठीक है, n बराबर पद 21वां पद, तो यहाँ पे 21 माइनस 1 कर लेंगे और d हमें सर्वांतर, यानी कि d हमारा क्या होता है, सर्वांतर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 51 को इधर ले आएंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20d। अब जब इसको अपान में भेजेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 5, इसको जब काटेंगे तो 5, यानी कि d हमारा 5, यही हमारा सर्वांतर होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसके बाद वाला है, बिल्कुल ऐसे ही, किसी समांतर श्रेणी में 71वां पद, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे n बराबर 71 दिया गया, कितना दिया गया है 491, फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सर्वांतर इसमें दिया गया, इसमें पहला पद निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ये फार्मूला हमारा होता है, इसको नोट कर लेना। तो ये हमारा दिया गया 71वां पद, ए हमें निकालना है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया 71वां पद यानी कि 71, एन की वैल्यू है -1 और डी हमारा सर्वांतर 5 दिया गया है, ठीक है। तो 491 इक्वल टू ए प्लस, और ये 70 और 70 को 5 से गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 491 माइनस 350। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 1 और ये हो गया 4 और यहाँ से जाएगा 1, तो ए की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी 141, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए, इसलिए हम आप लोगों को करवा रहे हैं। सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर ये आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि लोग जो है अच्छा कंटेंट देखते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग किया करिए सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समांतर श्रेणी का 12वां और 8वां पद, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जिस समांतर श्रेणी का 12वां और 8वां पद दिया गया है और उस समांतर श्रेणी के पहले 16 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। देखो, जिस समांतर श्रेणी का 12वां पद और 8वां पद, तो 12वां पद दिया गया, 12वां पद कितना दिया गया है 175, ये दिया गया है। तो a प्लस 12वां पद है तो 11d हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे, ठीक है। 8वां पद की बात कर रहे हैं, ये 12वां पद हो गया। 8वां पद कितना दिया गया 15.75 इज इक्वल टू a प्लस, इसको क्या कर लेंगे 8वां है तो 9d, एक कम, ठीक है। इक्वेशन 2 इसको छोड़ देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, तो a से a कट जाएगा, ठीक है। तो ये 11d से 9d जाएगा, 11d से 9d जाएगा, तो कितना बचेगा 2d। और जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4, तो यानी कि d की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 2। जब 2 से काटेंगे 4 को तो d की वैल्यू 2, यानी कि सर्वांतर हमें मिल गया। अब a की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक समीकरण में मान रख दो, पहले वाले में रख देते हैं। 9.75 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें निकालना है और 11 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। जब इसको इधर भेज देंगे, 22 को इधर भेज देंगे तो ये इसमें हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कहीं गड़बड़ हो रहा क्या, जब इसको माइनस किए यहाँ पे, ठीक है। 8वां पद दिया गया, अच्छा 8वां पद दिया गया, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा, ये 8वां पद दिया गया तो 7d हो जाएगा। एक सेकंड, गड़बड़ होगा, छोड़ो इसको। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कट ही जाएगा, यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो 4d आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, d की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। अब 1 जब उसमें रखेंगे तो 19.75 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू 1 है तो 11 इधर आएगा तो 8 बचेगा, 8.75, ठीक है। 8.75 इज इक्वल टू a, ये हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा पहले 16, यानी कि हमारा सर्वांतर भी आ गया, a भी आ गया, ठीक है। तो 16 पदों का योग कितना होगा। अब एक फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू, इसको लिख लेना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। योगफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूले में रख देंगे Sn यानी कि 16 पद है, ठीक है। तो 16/2, 2a की वैल्यू हमें दी गई है 2 इंटू 8.75 प्लस n यानी कि 16 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 ये हो गया s 16 इज इक्वल टू 8 और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अठे 16, 1 17, 17.5 और प्लस में ये हो जाएगा कितना 16 से 1 गया तो 15, ठीक है। अब यहाँ से जब आगे इसको करेंगे तो ये इसको ऐड करेंगे तो 17 और 15 32.5, यानी कि S16 इज इक्वल टू 32.5 मल्टीप्लाई बाई 8। जब इसको करेंगे तो 5 अठे 40, 0 5 8 दूनी 16 और 16 4 20, 8 3 24, 25 26,
यानी कि कितना आ गया 260 हमारा जो है 16 पदों का योगफल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी हमारा यूपीएससी में पूछा गया। सोचो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग इन ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में जो है आप लोगों का स्कोर जरूर से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी दी गई है 88, 90, 92, 94 का कौन सा पद 142वां होगा, कौन सा पद, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले ए जो होता है हमारा पहला पद होता है 88, और जो हम लोग डी निकालते हैं वो द्वितीय पद यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 90 से जब हम लोग 88 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 2, ठीक है। तो यानी कि डी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 2। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद जो है 142 है, ठीक है। तो 142 जो पद है, ठीक है, पद यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है। तो हम लोग सीधे फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे 142 टर्म। देखो एक सेकंड, यहाँ पे दिया गया 88 हो गया और ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ पे फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कौन सा पद 142, तो ए एन जो है हमारा 142 दिया गया है, ठीक है। ए हमने निकाला कितना, ए हमारा है दिया गया 88, ठीक है, प्लस एन, एन ही हमें फाइंड करना है, ठीक है, एन को छोड़ देंगे। डी की वैल्यू हमारी निकल के आई 2। अब 142 इससे 88 पहले माइनस करो, जब इससे माइनस करेंगे तो 142 माइनस 88, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई 2n माइनस के 2, ठीक है। अब जब इससे करेंगे इसको माइनस तो 8 4 12, ठीक है, 4 बचा, और यहाँ पे 13 और 8 5 13, 54 इक्वल टू 2n माइनस 2। अब ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 56 और अपान में 2 इक्वल टू n। जब इसको काटेंगे तो 28 जो है हमारा राइट आंसर। यानी कि ये हमारा ये वाला टर्म होगा, ये वाला टर्म होगा जो यहाँ पे कौन सा होगा 142, यानी कि 88 टर्म होगा 142 जो इसका आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी में पहला पद 23 है और सर्वांतर 6 है, पहले 46 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें जो है देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहला पद दिया गया ए की वैल्यू 23 दी गई, ठीक है। सर्वांतर यानी कि डी हमें दिया गया 6, ठीक है। पहले 46 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें सब कुछ तो दिया गया, तो फर्स्ट जो है, अब इसमें क्या करेंगे लास्ट टर्म पहले निकाल लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म निकाल लेंगे। तो इसमें लास्ट टर्म निकालने के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 46 पद है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें 23 दी गई है और प्लस 46 है, तो ये क्या है 46 से एक माइनस करेंगे तो 50 45 इंटू डी हमारा कितना दिया गया है 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको, 23 प्लस 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 24 की 27। अब जब इसमें ऐड करेंगे तो 3 और 7 2 9 और 2, यानी कि L यानी कि हमारा लास्ट टर्म निकल के आ गया कितना 243। अब एक फार्मूला लिखना है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है, ये लिखना। n होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, और a होता है फर्स्ट, और a होता है क्या फर्स्ट नंबर, और l जो होता है हमारा लास्ट नंबर, n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, ये लिख लेना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n हमारे कितना 46 46/2, और हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर दिया गया 23 और प्लस के l हमारा लास्ट का 293, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 दूनी 4 और 2 3 6। Sn इज इक्वल टू 23 इंटू, ठीक है, इसको ऐड करेंगे 3 3 6 3 3 6 और 9 2 11 और 2 1 3। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक ऑप्शन में केवल यूनिट डिजिट 8 है
हमने यूनिट डिजिट पढ़ाया था, लास्ट को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18, 18 में 8 आएगा, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले याद रखना, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हमारे दिए गए एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चन हम फिर बता रहे हैं, ये सारे पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी दी गई है पहले 100 पदों का, सेम क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन है तो ये आप लोग क्या, इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा सही, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से हमारी जीपी शुरू होती है, गुणोत्तर श्रेणी। इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म जो है ज्ञात करने के लिए, टीएन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ए आर की पावर n माइनस 1 होता है, ये फॉर्मूला एक होता है। एक होता है एस एन इज इक्वल टू, ठीक है, ए, ठीक है, आर की पावर n माइनस 1 अपान में आर माइनस 1, ये होता है, ये होता है योगफल का फार्मूला। यही दो फार्मूला है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में जीपी का पहला पद यानी कि ए दिया गया हमारा कितना 12, और सर्वानुपात यानी कि आर यहाँ पे सर्वानुपात होता है 4 दिया गया है। इनके 4 पदों का योगफल ज्ञात करना है, केवल 4 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, फार्मूला हमने बताया था एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे a दिया गया हमारा 12 और 4, यहाँ पे 4 दिया गया r की वैल्यू, और 4 ही पद है तो नंबर ऑफ टर्म भी ऊपर हो जाएंगे 4, और माइनस का 1 अपान में 4 माइनस का 1, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू इसका जब करेंगे तो 256 आएगा, 256 माइनस के 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3, जब इसको काटेंगे 4 बार में, ठीक है। अब आगे करेंगे 4 और ये हो जाएगा 255, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया 1020। तो 1020 हमारा तीसरे ऑप्शन में बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये फार्मूला नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि इसमें दिया गया है, इसमें क्या होगा, ए हमारा होगा पहला पद, ए होगा पहला पद, और क्या होगा आर हमारा क्या होगा सर्वानुपात, सर्वानुपात, और एन हमारा क्या होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि पहला पद 125 है और सर्वानुपात 3/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी में चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी बताया था नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए ए आर की पावर n माइनस 1 होता है, ये होता है। तो यहाँ पे ए कितना दिया गया, पहला पद दिया गया 1/5 और सर्वानुपात यानी कि आर दिया गया 3/5, और श्रेणी में चौथा पद यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है। तो n की जगह 4 हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं। देखो चौथा पद हमें निकालना है, ए हमें दिया गया 1/5 और आर हमें दिया गया 3/5 और की पावर n कितना चौथा पद तो 4 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1/5 इंटू, जब ये हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 27, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/5, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, चौथा पद क्या आ जाएगा 27, यानी कि ये हो जाएगा हमारा चौथा पद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहला पद इतना है, यहाँ पे कर लेना, ये सही कर लेना, ये है हमारा अपान में, ठीक है। पहला पद सीधे फार्मूला लगाते हैं, ए आर की पावर n माइनस 1, टीएन यानी कि चौथा पद हमें निकालना है। ये हमारा 125 दिया गया पहला पद, और यहाँ पे सर्वानुपात यानी कि आर दिया गया है 2/5, और चौथा पद निकालना है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1/5। सेम क्वेश्चन था, ये भी दोनों प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, सेम एक ही साल में, यूपीएसआई में भी ये जो है 2021 में पूछा गया, वो भी पूछा गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे इसके बाद। ये हमारा डिविजिबिलिटी पे है, यदि ये संख्या 90 से विभाज्य है तो x और y के योग ज्ञात कीजिए।
देखो 90 से विभाज्य यानी कि 0 है, तो सबसे पहले y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू निकल आई यहाँ से। अब ये पूरी संख्या लिख लेते हैं 18406, यहाँ पे x इसकी वैल्यू ने 0 रख दी, 8 1 9, अब 90 चेक करेंगे यानी कि 10 और 9 दो संख्याओं का जो है हम लोग करेंगे। तो 10 के लिए 0 होना चाहिए, 9 के लिए ये कट गया 6 4 10। अब हम लोग यहाँ पे क्या रखें, 8 रख दें, 6 4 10 8 18 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 6 4 10 8 18 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और y की वैल्यू 0, दोनों का योग पूछ रहा तो 8 हो जाएगा, यानी कि सम करेंगे तो हमारा 8 आंसर जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां नंबर 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो इसको पूरी तरीके से विभाजक है। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 में 9 की चेक करेंगे, 5 4 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, ठीक है, 8 1 9 कट जाएगा, ठीक है, 6 2 8 1 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि ये संख्या 18 से नहीं कटेगी, ये संख्या 18 से नहीं कटेगी, ऑप्शन का आंसर ठीक है। 5 से कटने के लिए 3 से कटनी चाहिए, तो 3 जब 9 तो 3 भी नहीं होगा, ठीक है। अब 14 और 16 हमारे पास दो ऑप्शन बचे। देखो यहाँ पे 4 से कट रहा, लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे फॉलो नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 16 हो जाएगा, चेक कर लेना पूरी तरीके से सही हो जाएगा। 4 से 2 बार 4 4 की 2 बार में काटेंगे, 8 और 2 की चेक कर लेंगे, 120 हमारा 8 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, इसलिए हमारी संख्या 16 से कट जाएगी। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे छोटी प्राकृतिक संख्या हमें रखनी है, तो n दिया गया 5 9 2 1। हम लोग क्या करते हैं, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, जो होगा या तो 11 आएगा या फिर 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, तो ये 5 2 और 7 आएगा, इसका करेंगे 9 1 10 और प्लस में n आएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या रख दें तो ये माइनस होके 11 बन जाए। देखो अगर यहाँ पे हम 6 रखें तो 7 नहीं होगा, 7 रखें तब भी नहीं होगा, अगर 8 रख दें यहाँ पे 10 प्लस 8 अगर रख दें तो -7 इक्वल टू 18 माइनस 7 इक्वल टू 11, यानी कि हमारा 8 पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया और ये हमारा 8 एकदम सही हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें हम कोशिश किए जितने भी हमारे नंबर सिस्टम में बन सकते थे क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को कराएं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही वाले क्वेश्चन थे जो गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी के थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और जो है लाइक सब्सक्राइब भी करें। और ये वाला सवाल जो इसके पहले क्वेश्चन थे हमारे ये वाले एपीजीपी वाले, तो इसमें आप लोग फार्मूला जरूर नोट कर लेना। ये वाले फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यूपीएसआई में पूछे जाएंगे, अब की भी पूछे जाएंगे, इसके पहले भी पूछे गए थे, उसके भी पहले पूछे गए थे। ये यहाँ से क्वेश्चन 1-2 जरूर बनाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।